अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड लीड विद शुमाइला। और ये वीडियो जो है वो बेसिकली आप लोगों के सवालों के जवाब के लिए है। जितने भी टेक्नीशियंस हैं, हेल्थ केयर टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए है। बहुत सारे मुझे मैसेज आए लिंक्डइन पर भी, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, और पर्सनली भी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि मैं एज टेक्नीशियन पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, इवन इंडिया से भी, और मुझे जो है सऊदी अरेबिया आना है। तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से मैं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ एज टेक्नीशियन। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जिस तरीके से हम अपनी होम कंट्री में काम करते हैं, एक्सपीरियंस की बेस पर हमें अच्छे से जॉब मिल जाती है। बिकॉज़ वहाँ पर लोग हमें जानते हैं, हमारे काम को जानते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारा काम कैसा है और हमारे पास स्किल्स हैं या नहीं है। उस बेसिस पर भी हमें अपने कंट्री में जॉब्स मिल जाती हैं। जब आप बाहर आते हैं आपको उन्हें प्रूफ देना होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस और एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए प्रॉपर। देन ओनली जो अथॉरिटी होती है, मेडिकल अथॉरिटी होती है हर कंट्री की, जो उस चीज़ को गवर्न कर रही होती है, वो आपको इजाज़त देती है कि आप हमारी कंट्री में आकर काम कर सकते हैं। अगर हम लाइसेंस की बात करें तो जितने भी जनरल हेल्थ केयर टेक्नीशियन हैं, जनरल हेल्थ केयर टेक्नीशियन की मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपके पास एक स्पेसिफिक फील्ड का डिप्लोमा है जिसमें आपने एज अ टेक्नीशियन काम किया है, जिसमें आपने एज अ टेक्नीशियन डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। और जैसे ही आप एग्ज़ाम पास करेंगे उसके बाद फिर आप यहाँ पर जॉब भी सर्च कर सकते हैं। जॉब सर्च करने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी फील्ड के टेक्नीशियंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेबर रूम टेक्नीशियन होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ओटी टेक्नीशियन होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसी टेक्नीशियन की फील्ड जिसमें आपके पास 2 साल का कंप्लीट डिप्लोमा मौजूद हो, जिसमें जब वो वेरिफिकेशन करवाएं यानी कि डेटा फ्लो करवाएं, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिसने आपको सर्टिफाई किया है वो उनको आगे से रिप्लाई बैक भी करे। बहुत सारे लोग जो हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और फिर उनकी जो यूनिवर्सिटी है या उनकी जो इंस्टीट्यूट जो है उनका, वो उनको आगे से रिप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से उनका प्रोसेस रुक जाता है। अगर आपने छोटा मोटा कोई कोर्स किया है टेक्नीशियन का 18 महीने का या फिर 12 महीने का और कंप्लीट 2 साल का नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अमूमन तौर पर जो जनरल हेल्थ केयर टेक्नीशियंस होते हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं। आपके पास कोई एक स्पेशलिटी होनी चाहिए जिसमें आपने डिप्लोमा किया है एज टेक्नीशियन। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में आने के लिए? 2 तरीके हैं। आपने सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी नंबर ले लेना है, यानी कि डेटा फ्लो करवा लेना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें सर्टिफाई होंगे, सारे अटेस्टेड होंगे। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट वीज़ा पर भी आ सकते हैं, आप आज़ाद वीज़ा लेकर आ सकते हैं। एक बार आप आज़ाद वीज़ा, इंडिपेंडेंट वीज़ा लेकर आ जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आके जॉब सर्च कर सकते हैं। ये एक मेथड है जिसमें लाजमी है आपके पास एलिजिबिलिटी नंबर हो, क्योंकि यहाँ आकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आपके पास इवन एलिजिबिलिटी नंबर भी नहीं होगा तो। देन दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में ही एग्ज़ाम दें। जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं वहीं पर आप एग्ज़ाम दें, अपने सारे प्रोसेस कंप्लीट करें और वहीं से जॉब के लिए अप्लाई करें, वहीं से जॉब के लिए सर्च करें। और जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा और फिर आप यहाँ पर ट्रैवल करें। तो ये 2 तरीके हैं। आप इंडिपेंडेंट वीज़ा के थ्रू भी आ सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू भी आ सकते हैं अगर आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता है। तो जितने भी ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनके पास ऑलरेडी 2 साल का डिप्लोमा है, जो कि किसी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से है, जो कि एक वेरिफिकेशन के लिए आपको इजी रहेगा, तो आप इजीली यहाँ पर अपने प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल हेल्थ केयर टेक्नीशियंस हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, वो ऐसे नहीं आ सकते। प्लस मुझे और भी 2-3 लोगों के मैसेज आए थे जो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते थे, मतलब नर्सिंग में ही थे। LHV, यस, लेडी हेल्थ वर्कर। लेडी हेल्थ वर्कर के लिए भी यहाँ पर कोई लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है स्पेसिफिकली।
उनके पास भी जो है अलग से डिप्लोमा या फिर कोई कोर्स ऐसा होना चाहिए जिसको सर्टिफिकेशन के लिए वो बाद में यूज़ कर सके, एज अ प्रूफ वो बता सके। मुझे जिनका मैसेज आया था उनके पास काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस था लेडी हेल्थ केयर वर्कर में, लेकिन उनके पास इसकी कोई डिग्री नहीं थी, इसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी। तो वो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में कैसे प्रूफ करेंगी कि वो स्किल्ड हैं या नहीं, उनको जो स्किल्स आती हैं वो सही तरीके से आती हैं या नहीं आती। तो आपके जो पेपर्स हैं उनका कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपके पास 18 साल का एक्सपीरियंस हो, 12 साल का एक्सपीरियंस हो, ये ज़रूरी है कि आप अपने सारे पेपर्स इनके पास पहले सबमिट करवाएं, प्रॉपर तौर पर लाइसेंस लें और फिर यहाँ पर काम करें। अदरवाइज़ ये आपको अलाउ ही नहीं करेंगे काम करने के लिए। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से थोड़ा टाइम लगता है सवालों के जवाब देने में, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकती। कोई चीज़ जब सही तरीके से कंफर्म हो जाती है, 2-3 लोगों से पूछ लेते हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में मैनेजमेंट लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो उनसे जवाब मिलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो कोई मसला नहीं है, अगर आप लोगों को कोई इसी तरह के क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा इंतज़ार किया करें और इंशाल्लाह जैसे ही मुझे जवाब मिलेगा मैं आप लोगों को भी जवाब दे दूँगी।